एपिडेमिक एक बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है और कई लोगों को एक ही समय में ऐसे स्थान पर प्रभावित करता है जहां डिसीज परमानेंटली रूप से प्रचलित नहीं है। पेंडेमिक एपिडेमिक की ही तरह है, लेकिन यह एक बड़े स्केल पर कंट्री, कॉन्टिनेंट्स और कभी कभी एंटायर वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। मैं इस वीडियो में ह्यूमन नॉन हिस्ट्री के महामारियों के बारे में बताऊंगा, जिसने इंसान को ये बताया कि वह प्रकृति के सामने कितना छोटा है। द प्लेग ऑफ एथेंस। इस प्लेग ने 430 बीसी में पेलोपोनेशियन वॉर के समय एथेंस को अफेक्ट किया। इस प्लेग ने 3 साल में लगभग 1 लाख लोगों की जान ले ली थी, जो कि एथेनियन पॉपुलेशन की 25% थी। उस समय का एथेनियन इतिहासकार थियोसाइडस, जो कि एथेन आर्मी का जनरल भी था, उसने इस प्लेग के बारे में अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में लिखा है। थियोसाइडस लिखते हैं, तबाही इतनी जबरदस्त थी कि लोग यह नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होगा, जो उन्हें रिलीजन या लॉ के प्रति उदासीन बना देता है। इस प्लेग के सिम्टम्स में तेज बुखार, डायरिया, स्किन रैशेस भी थे। इस प्लेग के फैलने का कारण सोशल इग्नोरेंस भी बना। लोगों का मानना था कि अगर समाज से क्राइम, चोरी, बेईमानी चली जाती है तो प्लेग भी चला जाएगा। द एंटोनाइन प्लेग। ये प्लेग ऑफ गैलन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेग ने 165 से 180 ईस्वी के बीच पूरे रोमन एम्पायर को अपने चपेट में ले लिया। आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट इस प्लेग का नेचर नहीं जान सके हैं। लोगों का मानना है कि यह प्लेग मिजल्स यानी खसरा और स्मॉल पॉक्स के जैसे ही था। हिस्टोरियंस का मानना है यह प्लेग रोम के ट्रूप्स का युद्ध के बाद रोम वापस आने से ही फैला। इस प्लेग ने जिसको इन्फेक्ट किया उसमें से लगभग 25% लोगों की जान चली गई। इस प्लेग के अंत तक लगभग 6 करोड़ लोगों की जान इस प्लेग ने ले ली। यह भी माना जाता है कि मरने वालों की सूची में रोमन एम्परर लूसियस वेरस भी थे। द प्लेग ऑफ सिप्रियन। एक बार फिर रोमन एम्पायर 249 से 262 ईस्वी के बीच एपिडेमिक का शिकार हुआ। इस प्लेग के सिम्टम्स में वोमिटिंग, आंखों में खून दिखना, लॉस ऑफ हेयरिंग, ब्लाइंडनेस, मेंटल इम्बैलेंस तक था। हिस्टोरियंस एक मत नहीं बना पाए कि इस प्लेग के पीछे कौन सी बीमारी थी, लेकिन ज्यादातर ने स्मॉल पॉक्स, सम टाइप ऑफ फ्लू, स्ट्रेन ऑफ एबोला वायरस को इस प्लेग का रीजन बताया। इस प्लेग ने अपने पीक में रोम में लगभग 5000 लोगों की पर डे जान ली। इस तबाही का असर रोमन एम्पायर पर बहुत बुरी तरह पड़ा और कुछ वर्षों के बाद ही रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया। प्लेग ऑफ जस्टिनियन। इस प्लेग ने बिजेंटाइन एम्पायर को 541 ईस्वी में अपने चपेट में लिया। अपने पीक में इस प्लेग ने 10,000 लोगों की पर डे जान ली। पूरे विश्व में लगभग 10 करोड़ की जान इस प्लेग ने ले ली। इस प्लेग का ओरिजिन चाइना को माना गया। यह प्लेग लगभग 225 वर्षों तक रहा। स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है। हालांकि इसकी एग्जिस्टेंस और ये इतना फास्ट क्यों स्प्रेड होता है इसे कोई नहीं जानता। स्मॉल पॉक्स के सबसे पहले केस इजिप्ट और इंडिया से ही मिलते हैं। स्मॉल पॉक्स का ओल्डेस्ट एविडेंस हमें इजिप्ट के रूलर रामजेस 5 की मम्मी से मिलता है। एक्सपर्ट्स ने इसकी डेथ की डेट 1145 बीसी को बताया है। स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक ने भारी संख्या में रोमन एम्पायर और मिडिल एज में लोगों की जान ली। 17वीं शताब्दी तक स्मॉल पॉक्स का आगमन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हो गया था। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, इमिग्रेंट्स स्मॉल पॉक्स को साउथ और सेंट्रल अमेरिका के नेटिव लोगों तक पहुंचाने का प्रमुख कारण बने, जिससे लाखों की संख्या में लोगों की जान गई। यह एपिडेमिक इतना हॉरिफिक था कि इसने एस्टेक और
इंका की सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दिया। जैपनीज स्मॉल पॉक्स ने 735 से 737 ईस्वी के बीच में जापान की टोटल पॉपुलेशन की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया। मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से होता है। आज भी मलेरिया 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पर ईयर होता है। मलेरिया लेस डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा अफेक्ट करता है। दवाइयाँ मलेरिया में कम असर करती हैं। मलेरिया को सबसे कंसिस्टेंट डेडली पेंडेमिक ह्यूमन हिस्ट्री का माना जाता है। हालांकि साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाए हैं कि 17वीं शताब्दी तक मलेरिया कैसे फैला। 2700 BC के डॉक्यूमेंट्स में मलेरिया के सिम्टम्स का मैच मिलता है। कुछ का यह भी मानना है कि जंगीज खान की मौत का वजह मलेरिया ही बना। द ब्लैक डेथ जिसे बुबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, यह 1300 ईस्वी में यूरोप की पॉपुलेशन को अपने चपेट में लेता है। इसे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे कुख्यात पेंडेमिक माना जाता है। यह आर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही घातक माना जाता है। यह प्लेग फ्लीज यानी पिस्सू से फैलता था। चूहों का फ्लीज को खाना और चूहों का मर्चेंट शिप्स में मूव कर जाना इस प्लेग का एशिया से यूरोप में फैलने का प्रमुख कारण बना। इस प्लेग के सिम्टम्स में तेज बुखार, ब्लीडिंग, गले में खराश, उजिंग थे। 14वीं सेंचुरी तक एशिया, यूरोप, अफ्रीका के लगभग 10 से 15 करोड़ लोगों की जान गई। इस प्लेग ने यूरोप की अप्रॉक्स 40 से 60% पॉपुलेशन को वाइप्ड आउट कर दिया। द कोको-लिड्सली एपिडेमिक, इसे ग्रेट पेस्टिलेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह एपिडेमिक 1545 से 1548 ईस्वी के बीच मैक्सिको में फैलता है। सिम्टम्स में हाई फीवर और ब्लीडिंग प्रमुख थे। इस डिसीज की आइडेंटिटी आज तक अननोन है। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स इस डिसीज के कॉज को सैल्मोनेला यानी पैराटाइफिक सी के स्ट्रेन को मानते हैं। इस एपिडेमिक ने लगभग 1 करोड़ लोगों की जान ली। इसे मैक्सिकन हिस्ट्री का सबसे जानलेवा एपिडेमिक माना जाता है। द मॉस्को प्लेग, यह बुबोनिक प्लेग का ही आउटब्रेक माना जाता है। इसने लगभग 1700 में 50,000 से 1 लाख लोगों की जान ले ली। इस प्लेग में मारे जाने वालों की संख्या का एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस प्लेग ने मॉस्को की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। द स्पेनिश फ्लू, इस पेंडेमिक ने 1918 में पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को अपने चपेट में लिया। इस फ्लू ने 2 साल में ही 3 से 5 करोड़ लोगों को मार दिया। बाद में साइंटिस्ट ने इसे H1 वायरस यानी स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन माना। इस फ्लू का ओरिजिन अब तक अनश्योर है, लेकिन फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन को पोटेंशियल बर्थ प्लेस माना गया। स्पेनिश फ्लू का फर्स्ट केस यूएसए के मिलिट्री बेस कैंसस में 11 मार्च 1918 को मिला। इस फ्लू को क्यों स्पेनिश फ्लू बोला गया? यह फ्लू ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे घातक पेंडेमिक था। इस फ्लू का आगमन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ और ज्यादातर तबाही को उस समय सेंसरशिप की वजह से मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं किया गया। वर्ल्ड वॉर के इस टाइम स्पेन एक न्यूट्रल कंट्री था और इस कारण स्पेन के न्यूज़पेपर्स अकेले थे जिन्होंने इस पेंडेमिक की न्यूज को कवर किया। इसी कारण से इस फ्लू को स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाने लगा। द 100 ईयर थर्ड पेंडेमिक, ये बुबोनिक प्लेग का ही आउटब्रेक था। इसका ओरिजिन चाइना को माना गया। ये पेंडेमिक 1855 से 1950 ईस्वी तक लगभग 100 वर्षों तक रहा। ये पेंडेमिक धीरे धीरे एशिया से दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक फैला। इस पेंडेमिक ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान ले ली। 1898 में पॉल लुइस साइमन ने इस डिसीज के कॉज को डिस्कवर किया। ब्राउन रेट्स और रेड फ्लीज इस डिसीज के कैरियर थे। इस डिस्कवरी के द्वारा साइंटिस्ट पहली बार इस प्लेग के फैलने के
कारणों को जान सके, जो कि वैक्सीन के निर्माण में बहुत ही सहायक साबित हुआ। स्वाइन फ्लू ने 2009 से 10 के बीच में वर्ल्ड वाइड 2 लाख लोगों की जान ले ली। ये एक प्रकार के यूनिक इन्फ्लुएंजा वायरस में पाया गया, जिसे किसी ह्यूमंस या एनिमल्स में कभी नहीं पाया गया था। साइंटिस्ट ने सबसे क्लोजेस्ट फ्लू में नॉर्थ अमेरिका स्वाइन H1N1 और यूरोपियन स्वाइन H1N1 को ही माना। इबोला 1976 में इबोला वायरस पहली बार पाया गया। इबोला का नाम इबोला रिवर पर रखा गया, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में स्थित है। 2014 का इबोला ब्रेकआउट सबसे डेडली था, जिसे फर्स्ट टाइम एक्चुअल एपिडेमिक माना गया। यह 2 सालों तक रहा, जिसने वेस्ट अफ्रीका में तबाही मचा दी थी। फाइनली 2016 में WHO ने इस वायरस को अंडर कंट्रोल बताया। तब तक 28,616 इबोला के केसेस को कंफर्म किया गया और लगभग 11,310 लोगों की जान भी इस वायरस ने ले ली। आज के टाइम में भी हम कोविड वायरस से जूझ रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम प्रकृति के सामने कितने असहाय हैं। दोस्तों, कौन सा वायरस आपको सबसे ज्यादा हॉरिफिक लगा, कमेंट्स में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हिस्ट्री के किसी न्यू टॉपिक पर बात करते हुए आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।